सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग का बेटा क्वेश्चन नंबर 2022 में ऑनर्स में क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे रीड कर लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटेशन टोटल इनकम बोला, इनकम फ्रॉम हाउस आपको बोला, सैलरी बोला 6,02,000 रुपया, 400 रुपया बोला हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स आपको दिया हुआ है, टीडीएस का मतलब आपको प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है। ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस ओटी दिया 1,40,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको बोला, शॉर्ट टर्म में आपका कैपिटल लॉस हुआ सेल ऑफ गोल्ड में 15,000 रुपये। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपका सेल ऑफ लैंड में 40,000 रुपये। तो आपका इसमें सेटअप हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट के, जिसमें से सेविंग बैंक में 8,000 रुपया, बाकी आपका बैलेंस अदर बैंक से आया हुआ है। ओके सर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका डिविडेंड दिया हुआ इनकम इंडियन कंपनी से 10,000 रुपये। रिसीव फ्रॉम लॉटरी, इसमें टीडीएस काटा हुआ 31.2%, मतलब 69,800। ये नेट वैल्यू, तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट आपको बोला कुछ में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ओन 25,000 रुपया। सम एसेट बोला हुआ 2,00,000 रुपये, टेकन 15 अक्टूबर 2020 में। डिपॉजिट बोला पीपीएफ 1,40,000 रुपये, ओन कंट्रीब्यूशन आरपीएफ। ये सारे के सारे एटीसी में। तो पहला वाला केस जो एलआईसी वाला केस है, लाइफ इंश्योरेंस में 25,000 रुपये दिया हुआ है। आप प्रीमियम 25,000 रुपये देते हैं, पर सम एश्योर्ड आपका 2,00,000 रुपये। 2,00,000 के ऊपर 10% मारेंगे, 20,000 रुपये आएगा। 25 और 20 में जो लोअर होगा उसको आपको लेना है। ओके साहब। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 80D में आपका केस है। इसमें धूम 1 धूम 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 था। इसमें पार्ट 1 में ओन था और उसके स्पाउस थी और चिल्ड्रन था। और धूम 2 में मतलब पार्ट 2 में उनके पेरेंट्स थे। ठीक है, डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो उसमें कितना लिमिट था? 25,000 रुपये तक लिमिट था आपका। ठीक है, तो 10,000 और 8,000 रुपये खर्चा किया आपने। 18,000 रुपये कुल खर्चा किया है। 25,000 जो लोअर होगा खर्चा, उसमें हम लोग ले लेंगे। तो आपका 18,000 आप ले सकते हैं। डोनेशन ऑफ पीएम नेशनल रिलीफ फंड 80G में आएगा। ठीक है। और आप देखो वहाँ पर आपके क्वेश्चन में ऊपर में देख लीजिए, लॉट जो आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक था 8,000 रुपये, तो उसमें आपको डिडक्शन मिलता था 80TTA के तहत। तो 8,000 रुपये आपको डिडक्शन क्लेम करने मिल जाएगा। बाकी 17,000 रुपये क्लेम करने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट से नहीं मिला आपको। ओके सर। ग्रॉस सैलरी आपने लिया, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 पर आपका कितना रहता है? 50,000 रुपये। और ग्रॉस सैलरी जो लोअर होगा वो ले लेंगे, मतलब आपका कितना? 50,000 रुपये ही है, उसे ले लीजिएगा। प्रोफेशनल टैक्स 2,400 दिया हुआ, 2,400 आपको ले लेंगे। माइनस करने के लिए आपका 52,400। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,50,000 रुपये। हाउस प्रॉपर्टी 1,40,000 दिया वो। कैपिटल गेन में आपका कुछ काम है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल में प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल में लेस है, तो सेटअप करिए। इंटरेस्टेड के तरफ से कर ली, सेक्शन 70 के तहत आपका हो रहा है। 15 रुपये लेस करके 25,000 बाहर जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक बोला हुआ है, जिसमें आपका 8,000 रुपये अपना खुद का है, सेविंग बैंक का। बाकी अदर का आपका 17,000 रुपये आपका वैसे है। ठीक है सर। हाँ सर। तो आपका कुल मिला 25,000 रुपये। डिडक्शन कितना क्लेम मिलेगा? 8,000 मिलेगा। डिविडेंड इंडियन कंपनी 10,000 रुपये है। ग्रॉस लॉटरी आपने किया 69,800, आपका 31.2% काट के मतलब 68.8 के बराबर। 100 का वैल्यू क्या होगा? 1,00,000 के क्या? 453 रुपये। ये कर लीजिएगा। टोटल जोड़ के आपका जीटीआई आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम से रिलेटेड अंडर चैप्टर 6 है, 80C टू 80U। पीपीएफ में आपका 1,40,000 रुपये दिया हुआ। ठीक है, माइनस कर लिए। एलआईसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ किया हूँ। यहाँ पर 2,00,000 के ऊपर 10% मारे। 10% आपके क्वेश्चन में गाइडलाइंस ही है। 10% आप मारेंगे। दो सम एसेट के ऊपर 10% मारेंगे। 20,000 रुपये आंसर है। आप 25,000 रुपये आप प्रीमियम भरते हैं, तो उस पर लोअर होगा वो हमेशा लीजिएगा। 10% क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको खुद से करना होगा। ओन कंट्रीब्यूशन आरपीएफ 20,000 रुपये दिया हो, तो आपको इसको लेकर आपने कहो कितना हुआ? 1,60,000, 1,80,000। 1,80,000 अगर होगा तो उसमें मैक्सिमम लिमिट आपको 1,50,000 तक ही दिया एटीसी में, तो आप 1,50,000 ही क्लेम करेंगे एटीसी में। फिर आपको 80D में आपको खर्चा आपका 25,000 रुपये, क्लेम डिडक्शन आपको मिला 25,000 रुपये, और आपका 18,000। तो 18,000 में खर्चा कितना किया? 18,000 रुपये खर्चा किया। 10,000 रुपये अपने ऊपर, 8,000 रुपये पत्नी के ऊपर। कुल मिलाकर 18,000 रुपये खर्चा किया, तो आप क्लेम कर सकते हो। पीएम रिलीफ फॉर्म 80G में 100% डिडक्शन से आपको 20,000 रुपये पूरा मिल गया। 80TTA में जो अपने 8,000 रुपये यहाँ पर दिया था, उसका आपको डिडक्शन यहाँ पर मिलना। कुल मिलाकर डिडक्शन से आपको मिलना 1,96,653,453। आपका क्या निकल के आया सर? ये हमारा निकल के आया नेट इनकम, और इसे टोटल इनकम भी कह सकते हो। टोटल इनकम लिखा हुआ। ठीक है, टोटल इनकम। अब हमें क्या निकालना है सर? अब हम लोग को कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी निकालने बोला है क्वेश्चन, तो उसे भी निकाल के दे देंगे। ओके सर। आइए सर। आइए सर, उसके बाद हम लोग कंप्यूटेशन टैक्स लायबिलिटी बोला, तो आपका टोटल इनकम जो आया था इसमें 6,53,453। पर अब इसमें निकालना, थोड़ा समझ लीजिए इसका केस स्टडी क्या है। अगर आपका इसमें कोई दूसरा डिडक्शन का रेट अगर डिफर रेट का है, जैसे कि आपका लॉट एलटीसीजी के ऊपर 20% कटता है, तो इसमें से आप पहले खींचिए इस इनकम से, मतलब जो आपका नेट इनकम आया था उसमें से निकालिए चीज़ का पैसा। कितना निकालिए? 25,000 रुपये निकाल लीजिए। उसके ऊपर अलग सा टैक्स रेट कटता है नॉर्मल स्लैब रेट पर, अप टू 2.5 लाख नील मत कर दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा संभल के काम करिएगा। यहाँ पर से पहले पैसा एलटीसीजी का 25,000 रुपये, उसके पहले 20% मार के 5,000 रुपये, ये तो अलग से रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ विनिंग
विनिंग में अपने पाया तो विनिंग के ऊपर 30% लगता है, तो 30% 1,01,453 के ऊपर 30% हमारे 30,436 रुपये आपका कटा। ठीक है, उसके बाद आपका बाकी पैसा इसमें से बच गया, माने इसमें से आपका ये 2 पैसा डिडक्शन करने के बाद आपका पैसा अदर इनकम जो कहलाएगा, मतलब जो उसके बाद पर उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट आप काम करेंगे। 5,34,000 के ऊपर आपने कितना किया, अप टू 2.5 लाख तक, नहीं 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपका होगा 12.5 रुपये। 5 लाख से आपका 5,34,000 रुपये, यानी 34,000 का डिफर पे आप 20% मारे 6,800 रुपये, कुल मिला के आपका 19,300 रुपये, ये आपका नॉर्मल स्लैब रेट। तो कुल टैक्स लायबिलिटी आपका कितना बना, टैक्स लायबिलिटी सर हमारा बना है जो वो बना है सर 5,000 रुपये, प्लस सर हमारा जो बना 3,436 प्लस आपका 19,300 रुपया, जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा। तो 5,000 प्लस आपका 30,436 प्लस आपका 19,300 रुपया, तो आपका टोटल हो रहा 54,736। अब आपको इसमें रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 लाख से ऊपर आपका इनकम हो गया है 54,736, तो आपको रिबेट तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 87A आपको रिबेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपका इनकम कितना कहलाएगा 54,736। उसके बाद आपके क्वेश्चन में आपका सेस आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में कितना होगा, यहाँ पर आप लेंगे 4% ऑफ, किस पे मारेंगे, इस पे मारेंगे, इंटू 4% करेंगे तो आपका 2189। तो 54,736 प्लस 2189। जी हाँ, तो बेटा हम लोग कहाँ थे, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसमें 4% करेंगे तो आपका आएगा 54,736 के ऊपर इंटू 4% करेंगे तो 2189। तो 54,736 में प्लस कर दीजिएगा 2189, तो हम लोग का जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो हमारा बनेगा 56,925। ठीक है, तो आप इसे 925 भी ले सकते हो, राउंड ऑफ करके 930 भी छोड़ सकते हो। ठीक है, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। तो ये आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितना है, आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आपका आ रहा है वो ये आ रहा है। दिस इज योर आंसर। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।